हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम अपने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ का जो आपको हमारा एक्सरसाइज 8.3 चला था उसका जो लास्ट क्वेश्चन बचा है 8.4 वो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उसके पार्ट करेंगे आज। तो इसका फर्स्ट पार्ट कहता है, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है बेसिकली। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि आपको इन क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। एटलीस्ट 3 से 4 बार आपको ये खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपकी समझ में आएंगे, ठीक। चलिए अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इधर कॉशेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा की। तो एलएचएस सेक्शन मैंने ले लिया, ठीक है। एलएचएस मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कॉशेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कल कि आप सबसे पहले काम कीजिए कि सबसे पहले आप जो आपका कॉशेक थीटा और कॉट थीटा के फॉर्म में है ना, आप इनको क्या कर दीजिए, साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कॉशेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा कॉशेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको लिखते हैं हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। और इन दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक। आगे देखिए, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों के नीचे साइन थीटा है, तो यहाँ आ जाएगा नीचे आपका साइन थीटा, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और अब क्या है इसका होल स्क्वायर है ना। चलिए अब इधर देखिए, तो ये बन के आया आपके पास, क्या था हमारे पास था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इन दोनों का होल स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों का अलग अलग होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो ये आया मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसका क्या है मेरे पास होल स्क्वायर है, अपॉन में नीचे है मेरे पास, अब ये जब साइन थीटा है तो इसका स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार है ये, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में फिर से 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। स्क्वायर का ये मतलब हुआ कि 2 बार है आपस में, है ना, कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये साइन स्क्वायर थीटा को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, देखिए हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस का जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको उठा के अगर मैं राइट साइड में ट्रांसपोज कर दूँ तो ये मेरे पास क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पर नीचे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो मैंने लिखा है इसको आप यहाँ इधर साइड में लिखोगे, ठीक है, ब्रैकेट में लगा के इधर आप इसको लिखोगे कि आपने क्यों लिखा है ऐसे। अच्छा अब देखिए, तो ऊपर तो मेरा ऐसे का ऐसे है, इसको हमने टच भी नहीं करना आप। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब नीचे देखिए, ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अगर मैं चाहूँ तो 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ ना, 1 का तो आप स्क्वायर करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे ना, तो हम इसका स्क्वायर बना देते हैं। ये बनेगा, ये मैं लिखता हूँ इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं जैसे इसको ऐसे लिखता हूँ तो ये मेरे एक फार्मूले का फॉर्म बन रहा है, और वो फार्मूला मेरा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि टूट जाता है किसमें, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक अगले ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या बनेगा। ऊपर था मेरा 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में भी सेम वही था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में नीचे क्या बना, नीचे बन गया एक ब्रैकेट में ए प्लस बी बनेगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बनेगा, मतलब एक ब्रैकेट में आपको बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में आपके पास बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे वाला 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, और जो आपको प्रूव करना था वो आपके सामने आ गया, है ना। प्रूव क्या करना था आपको, देखो आपको प्रूव करना था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका कौन सा सेक्शन बन गया, RHS, ठीक है। तो जो हमने स्टार्टिंग की थी इसकी LHS से, है ना, देखो LHS से हमने स्टार्टिंग की थी इसकी, और हमारे सामने क्या आ गया, LHS से हमने स्टार्टिंग की थी यहाँ से, और हमारे पास RHS आ गया, ठीक है, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है 2 सेक ए के बराबर, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम सीधे क्या करते हैं, काम करते हैं,
इन दोनों से, क्योंकि ये सब साइन और कॉस के फॉर्म में ऑलरेडी टूटे हुए हैं, तो मुझे किसी चीज़ में तोड़ने की जरूरत तो है नहीं इनको, है ना। मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो क्या बन के आएगा, देखिए कॉस की मल्टीप्लाई इधर कॉस से होगी तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस ये क्या बनेगा, ये है आपका 1 प्लस साइन ए, है ना। और ये जिसके साथ उसकी मल्टीप्लाई आ रही है वो भी सेम वही है, तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि ये कुछ ऐसा है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अपॉन में आपके पास हो गया कॉस ए और ब्रैकेट में रख दिया मैंने 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आपका LHS सेक्शन था, ठीक है। मैंने LHS को यहाँ से लिखा नहीं, बस आप यहाँ पे LHS लिख लेना, फिर उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, प्लस ये है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से कर देता हूँ मैं, ठीक है। a की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, b की जगह पर साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 का 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 बनेगा, और इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए का बन जाएगा ये, अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को, वैसे ही आप फिर क्वेश्चन को दोबारा से खुद से लगाइए, ठीक है। खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप चाहे कितनी ही वीडियो देख लीजिए, चाहे मेरी या किसी की भी, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके आप सॉल्व कर पाएंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर रहा हूँ, देखिए ये हो गया मेरे पास कॉस स्क्वायर ए, मैं साइन स्क्वायर ए को इसके साथ ला के लिख दे रहा हूँ इसको, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है। ये आप 1 लिख लेते हैं पहले, ये 1 को लिख लो, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, है ना, प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए, ठीक है। अपॉन में क्या बनेगा आपके पास, ये जो आप पहले से चलता हुआ आ रहा है वही हमारा रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो आपका लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला ही तो था, अभी थोड़ी देर पहले तो किया था हमने, है ना। ऊपर किया था हमने कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू मिलकर क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, है ना। देखिए तो ये बन गया मेरा 1 प्लस एक आगे ऑलरेडी 1 है, 1 प्लस यहाँ आगे 2 साइन ए, 2 साइन ए, ठीक है। अपॉन में मेरे पास है कॉस ए और ब्रैकेट में मेरे पास 1 प्लस साइन ए, ठीक। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 बन जाएगा। अच्छा, आप कई बच्चे ऐसे क्या करते हैं, 1 प्लस 1 ये हो गया 2, 2 प्लस 2 4 कर देते हैं। तो ध्यान रखना, ये 2 साइन ए है, ये अलग टर्म है और ये दोनों अलग टर्म है, तो ये तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 मिलकर क्या हो गया 2 प्लस यहाँ पीछे 2 साइन ए है, 2 साइन ए, ठीक है। अपॉन में ये बनेगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए इसके पास भी 2 है, ठीक है, और इसके पास भी 2 है, दोनों के पास 2 है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। बताइए क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 कॉमन निकाला, यहाँ अंदर क्या बचेगा, इस 2 की जगह पे तो 1 बचा है, प्लस यहाँ बचा केवल आपका साइन ए, ठीक है। अपॉन में कॉस ए और ब्रैकेट में आपके पास 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर समझ नहीं आ रहा कि ये कॉमन कैसे निकाला, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा डाउट होता है कि ये मेरे ठीक है कि नहीं है, तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई में 1 से करूँगा तो क्या बनेगा, 2 बनेगा, 2 1 जा 2, देखो ऊपर 2 है, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई में इधर इस साइन ए के साथ करता हूँ तो क्या बनेगा, 2 साइन ए बनेगा, तो देखो ऊपर 2 साइन ए है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इससे हुआ क्या, देखो नीचे ब्रैकेट में मेरे पास 1 प्लस साइन ए था, ऊपर मेरे पास ब्रैकेट में क्या आया 1 प्लस साइन ए, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा आपके पास 2 अपॉन कॉस ए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ। तो 2 के साथ मैंने बोला ना, किसी भी डिजिट के साथ 1 मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हमेशा होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, देखिए 2 का तो 2 रहेगा, 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है, 1 अपॉन कॉस हो जाता है सेक ए, हो जाता है सेक ए। और देखिए यही आपका RHS निकालना था आपको, ठीक है। ये देखो ऊपर हमें क्या निकालना था, ये 2 सेक ए निकालना था, ये हमने प्रूव कर दिया 2 सेक ए, LHS को हमने प्रूव करके, ठीक है, RHS के बराबर कर दिया, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है दैट tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू आपको प्रूव करने किसके, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा के, ठीक है। चलिए हम पहले LHS ले लेते हैं।
तो हमारे पास LHS है, क्या है ये हमारे पास टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या है LHS है, ये हमने ले लिया। अब इस LHS को हमने प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा की। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि जब आपको सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चन तो आप ट्राई करो इनको कि साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ दो। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन और कॉस के टर्म में अगर हम लिखें इसको, तो देखो टेन थीटा को लिखा जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन 1 का 1 हो जाएगा माइनस कॉट थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में तोड़ेंगे तो क्या लिखा जाएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। ये तो पहला वाला पोर्शन हमने सॉल्व कर दिया थोड़ा सा, है ना। प्लस इधर आते हैं राइट साइड में आपके पास क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा को साइन कॉस के फॉर्म में कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको लिखते हैं हम क्या कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना, अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को भी मैंने बताया आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहते हैं। अच्छा, अगर किसी को डाउट हो रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा हम क्यों लिख रहे हैं, तो आप ये जो हमने इससे पहले वाली वीडियो बनाई है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली, उसमें आप देख लीजिए, वहाँ ये सब बता रखे मैंने आपको। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो ऊपर तो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही रहेगा। अब नीचे देखिए, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे ऐसे 1 लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका साइन की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी, बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और टोटल अपॉन में क्या बन गया साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। प्लस अब इधर आते हैं राइट साइड में, तो ये मेरे पास कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसके होल अपॉन में ये कॉस की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। अभी ऊपर वाला सेक्शन तो ऐसे का ऐसे रहेगा। अभी क्या है देखो, फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन होता है तो सबसे नीचे वाली फ्रैक्शन सबसे ऊपर वाली फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई में चली जाती है ना। ये मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया है ना। ये मल्टीप्लाई में सबसे ऊपर वाले के साथ और जो मिडिल टर्म वाला है वो मिडिल टर्म वाले के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो देखिए इसको करते हैं आप, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ये साइन थीटा चले जाएगा सबसे ऊपर वाले के साथ, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो टर्म है नीचे वाला जो आपका फ्रैक्शन है ये ऊपर जाके ऐसे पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, ठीक है। नीचे क्या बचा, ये बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस ये तो पहला वाला टर्म है, इसको हमने लीनियर फॉर्म में लिया है। अब दूसरे वाले टर्म को देखिए, ये मेरे पास कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब इसको और ज़रा सॉल्व करते हैं आगे। देखिए साइन थीटा के साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में इसकी करते हैं तो ये बन जाएगा आपको कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया हमने फर्स्ट टर्म को। अब दूसरे टर्म पर आते हैं, ये हमारे पास कॉस थीटा की कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और ब्रैकेट में आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर आपको अब आप इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको दो चीज़ें लगभग एक जैसी दिख रही होंगी इसमें। देखो ये देखो साइन थीटा और कॉस थीटा ये भी है और साइन थीटा और कॉस थीटा ये भी है। बस दिक्कत एक चीज़ की है केवल कि यहाँ कॉस थीटा के आगे माइनस लगा है, यहाँ साइन थीटा के आगे माइनस लगा है। अब मैं अगर इन दोनों को कॉमन निकालना चाहूँ तो कॉमन निकाल सकता हूँ, बशर्ते बस मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन को यहाँ से साइन के जो आगे माइनस का साइन लगा है इसको यहाँ से हटा के कॉस के आगे लाने किसी तरह से। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लूँगा तो जैसे माइनस कॉमन लेते हैं जिसके पास प्लस का साइन है वो माइनस का बन जाता है, जो माइनस वाला है वो प्लस का बन जाता है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ ऐसे हो जाएगा, मैं ऐसे माइनस कॉमन लूँगा, ठीक है, इस वाले सेक्शन से। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ तो आपने कोई भी चीज़ छेड़नी नहीं है फर्स्ट वाले टर्म के साथ, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ देखिए ये है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ, मतलब आप यहाँ पर लगा सकते हो इसको, माइनस मैंने ऐसे कॉमन लगा लिया है ना। तो यहाँ से ये बनेगा साइन थीटा और यहाँ ब्रैकेट के अंदर की थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, तो क्या बन के आएगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते रहो, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए पहले
साइन के आगे माइनस का साइन था, अब कॉस के आगे माइनस का साइन हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इस माइनस को कॉमन ले लिया। ठीक है। अच्छा, अब इस माइनस और प्लस के अगर मल्टीप्लाई करें हम आपस में, तो माइनस प्लस के मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है? माइनस बनता है ना। तो ये क्या सिनेरियो बन के आएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फर्स्ट टर्म है इसके साथ, अभी फिलहाल कोई छेड़खानी नहीं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका फर्स्ट टर्म था, प्लस, अच्छा प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा आप टोटल, है ना, माइनस का साइन आ गया। और इधर क्या बना बचा आपके पास? ये बचा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए जरा अपने नीचे के डिनोमिनेटर वाले जो टर्म है हमारे पास दोनों के दोनों, वो दोनों के दोनों टर्म बिल्कुल एक जैसे हैं। देखिए ये भी क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ? यहाँ से बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इस सेट को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये टर्म को पहले ढंग से देख लीजिए। ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस का साइन, फिर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैंने क्या बोला? देखो ये टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों के दोनों क्या हैं? सेम टर्म है। तो इन दोनों को मैं कॉमन निकाल देता हूँ बाहर। अब क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में है तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 माना जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ कॉमन 1 अपॉन आएगा मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये बन गया मेरा कॉमन बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा मेरे पास? तो ब्रैकेट के अंदर एक बार देख लीजिए, ये आपने बाहर निकाल दिया, अब क्या बचा? अब बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो ब्रैकेट के साथ क्या बचा आपका? यहाँ बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा एक सेकंड अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ देखिए, यहाँ से आपने साइन थीटा कॉस थीटा तो बाहर निकाल दिया, अब क्या बचा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो यहाँ बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा ये आ गया। चलिए, अब ये जो स्टार्टिंग वाला टर्म है इसको तो कुछ नहीं करना आपने, ये तो आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट में अब इन दोनों के एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या होगा? ये दोनों आपस में इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन के मल्टीप्लाई इधर, कॉस के मल्टीप्लाई इधर। तो साइन थीटा के मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से करोगे तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा था, इसके साथ कॉस थीटा की मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में ये बन गया कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये फॉर्म आ गया किसका? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हालांकि इसको 2-3 तरह से लिखा जाता है। तो इसका एक फार्मूला ये वाला होता है, कौन सा? ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है इसका, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे अब हम यहाँ पे। ठीक है, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है ना आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसकी जगह पर हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए ये जाएगा आपका स्टार्टिंग के टर्म के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं है, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा लिया। अब इसको चेंज करते हैं, तो ए माइनस बी, ए क्या है मेरे पास? वो है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस बी की जगह पे क्या है? कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा। ये तो एक ब्रैकेट में आएगा मेरा, है ना, इसको छोटे ब्रैकेट में रख लेता हूँ मैं, ये मेरे छोटे ब्रैकेट में। अगला ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अपॉन में क्या है मेरे पास? कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से होगा क्या? देखिए ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है अपॉन में डिवाइड में, ये यहाँ जो मल्टीप्लाई में आपका साइन थीटा कॉस थीटा रखा हुआ है इसको कट कर देगा। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गए। अब जो आपके पास बचा हुआ है उसको लिख लीजिए। आपके पास बचा इधर से क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में टोटल के अपॉन में है मेरे पास क्या? कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये क्या समझ? अच्छा अब फिर से एक चीज़ आ गया आपका, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये मिलके क्या बनाता है? ये मिलके 1 बनाता है ना। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा।
है ना, अपॉन में। अच्छा ये देखिए आप, ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। इसका मतलब नीचे जो आपको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है ना, ये दोनों के नीचे ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे दोनों के नीचे लिख दे रहा हूँ सो दैट कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। जो आपके डिवाइड का साइन है ना, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे भी कॉस थीटा साइन थीटा है और इसके नीचे भी है, तो मैं दोनों के साथ लिख दे रहा हूँ। ये है आपका कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे आपका सेम वही आएगा क्या, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि दो टर्म हो गए ऊपर, ये मिल के तो 1 बन गया, है ना, और एक टर्म ये है आपका, तो दोनों टर्मों के नीचे आपका सेम वैल्यू बनेगी। अब इससे होगा क्या, देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया 1 टाइम, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया 1 टाइम, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा बचा ना, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा प्लस, अब ये तो सारे कट गए, मतलब 1 टाइम कट गए एक दूसरे से, बचा 1, और अगर आप चेक करोगे तो यही आपका RHS है, ठीक है। देख लीजिए ऊपर RHS क्या है, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, हमारा भी तो वही है, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, क्योंकि सारी वैल्यू प्लस में है, मतलब ये प्लस चाहे आप आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका RHS, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिखने का बहुत लेंथी दिख रहा है, अगर मैं इस पेज को देखूं तो ऐसा लग रहा है कि नहीं जाने कितना लेंथी क्वेश्चन हो गई, पर है कुछ नहीं। देखो हमने स्टेप वाइज हम सॉल्व करते गए और हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। मैं एक बार फिर रिवाइज करवा दूँ आपको कैसे क्या हमने ये। तो हमने सबसे पहले LHS ले लिया, LHS के बाद हमने टेन थीटा कॉट थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में तोड़ दिया, यहाँ से हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने चीज़ों को पलट दिया, ठीक है। जो फ्रैक्शन के फॉर्म में थी नीचे उसको हम ऊपर ले गए, तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट बना, ठीक है। यहाँ से फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया साइन के साइन से, कॉस की कॉस से, तो साइंस का थीटा कॉस का थीटा, और नीचे भी हमने ऐसे मल्टीप्लाई लगा दिया। यहाँ पे थोड़ा आपको स्टेप याद रखना है, यहाँ पे हमारे पास था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ था हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हमने दोनों के साइन इक्वल करने के लिए हमने पीछे वाला जो टर्म था इसमें माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ जो माइनस था ऊपर, ठीक है, साइन थीटा के आगे जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा, जो कॉस थीटा के आगे प्लस का साइन था वो माइनस बन जाएगा, ठीक है। वही चीज़ देखो नीचे कर रखी है हमने, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर पूरा प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देगा पूरा साइन, ठीक है। यहाँ से ये दोनों वैल्यू इक्वल बन गई, तो हमने इसको क्या निकाला बाहर, कॉमन निकाल दिया, ठीक है। ये देखो हमने कॉमन निकाल दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, जो अंदर बची हुई टर्म्स थी उनके आपस में क्या कर दी, एलसीएम ले लिया उनका, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा तो मल्टीप्लाई होकर नीचे साइन थीटा कॉस थीटा बन गई, साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई की तो साइन क्यूब थीटा, और वैसे कॉस की तो कॉस क्यूब थीटा। तो इस पर हमने एक फार्मूला अप्लाई किया, ए क्यू माइनस बी क्यू का, जो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। अब यहाँ से जब हमने इस फॉर्मेट में इसको खोला तो हमारे ये दो टर्म तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, है ना। आपके पास बच्चा क्या, आपके पास बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, और अपॉन में था कॉस थीटा साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मुझे पता है कि ये, ठीक है, कि हमारी एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 के बराबर होती है, तो ये 1 हमने लिख लिया, है ना, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्योंकि नीचे देखो कॉस थीटा साइन थीटा था और यहाँ पर ऊपर हमारे पास दो टर्म बन गई, तो दोनों के नीचे इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा, ठीक है। मैंने वो लिख लिया, यहाँ से ये तो कट गया पूरा टर्म, तो ये बन गया 1 जा टाइम, और 1 अपॉन कॉस थीटा मिलके बन गया सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा मिलके बन गया कोसेक थीटा, और हमारा RHS जो वैल्यू था वो आ गया, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 में आपको दिया है, देखिए लिखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अच्छा आपकी बुक में ये लिखा है कि आप सेपरेटली LHS RHS को सॉल्व कीजिए, आप वैसे भी कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे तो एक स्टेप ऐसा आएगा जहाँ से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, वहाँ पर छोड़ दोगे, फिर आप राइट साइड की वैल्यू लोगे, उसको भी सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू भी सेम उतनी ही आएगी जितना आप यहाँ पे छोड़ रखा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। एक तरीका तो वो है। अब मैं आपको इससे आसान तरीका बताता हूँ एक, ठीक है, जिससे आप इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये आपके पास LHS है ना, और ये आपको RHS के इक्वल बनानी है। अच्छा वैसा कहीं पर लिखा तो नहीं रहता ना कि LHS को ही हमेशा RHS के इक्वल बनाना है, आप RHS को भी तो LHS के इक्वल बना सकते हैं। तो मैं इसमें यही कर रहा हूँ, मैं क्या लेता हूँ, इस RHS की वैल्यू को ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने पहले RHS ले लिया, RHS क्या है मेरे पास, ये है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अच्छा अब साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था, थोड़ी देर पहले भी और कल के वीडियो में भी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 के बराबर। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को मैं उठा के अगर राइट साइड में ट्रांसपोज कर दूँ तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं वही लिख रहा हूँ क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो मेरी वैल्यू बनती है, ठीक है, उसको लिख रहा हूँ। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी अपॉन में 1 माइनस कॉस ए तो हमारे पास है ही, ठीक है। अच्छा इक्वल्स टू,
अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है ना। देखिए अब 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर ए है इसको मैं 2 टर्मों में, ठीक है, तोड़ सकता हूँ। मतलब इसको अगर मैं इसके साथ अगर मैं स्क्वायर लगा दूँ यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर लगा सकते हैं ना, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली हमें, है ना। क्या हो जाएगा इससे, ये बन गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ क्या, 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में, ठीक है। सिमिलरली आपका 1 माइनस कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में, और अपॉन में टोटल हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब इससे होगा क्या, देखिए ये 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए से ऊपर का 1 माइनस कॉस ए तो कट गया। आपके पास बचा क्या, केवल आपके पास बचा 1 प्लस कॉस ए। अच्छा अब आप सोचोगे सर आपके पास तो 1 प्लस कॉस ए आया है, हमें तो ऐसा निकालना था ये 1 प्लस सेके अपॉन सेके, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी निकल जाएगा। देखिए 1 प्लस कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए किसका उल्टा होता है भाई, सेके का, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेके, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब इससे होगा क्या कि मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो इसके नीचे 1 लगा के तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई सेके से करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, है ना। तो होगा क्या, देखिए सेक ए की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे बॉटम पे तो आपके पास यानी कि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा सेक ए, ऊपर क्या बचेगा सेक ए की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा सेक ए प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 1। अब जरा अपने क्वेश्चन की तरफ देखिए कि आपको क्वेश्चन में यही प्रूव करना था 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, बिल्कुल वही प्रूव करना था। देखिए 1 प्लस सेक ए बोलो या सेक ए प्लस 1 बोलो एक ही बात है। तो ये आपका आ गया LHS, ठीक है। बस हमने अप्रोच को थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने RHS पहले ले लिया और LHS बाद में ले लिया, ठीक है। तो आंसर हमारा तभी बन गया, ठीक। आई होप ये आपके समझ में आ गया है। अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, ठीक है। तो चलिए अब पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको आपने इक्वल प्रूव करना है किसके, कॉस ए प्लस कॉट ए के, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और बोली गई है कि आप आइडेंटिटी इसमें यूज कीजिए दैट कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हमने LHS को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करना है, तो ये तो साइन और कॉस के फॉर्म में ही चेंज है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे कुछ एलसीएम निकालने वाला सिनेरियो भी नहीं बन रहा। तो हम एक काम करते हैं, हम कौन से ऐसे कोई आइडेंटिटी ऐसी है या कौन सा ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हम इसको डिवाइड करने पे कुछ हमारा ऐसा ऐसा मिल जाए, मतलब कॉसेक और कॉट के फॉर्म में मिल जाए। तो देखिए अगर मैं इस कॉस को साइन से डिवाइड कर दूँ तो मुझे कॉट मिल जाएगा, फिर अगर साइन को साइन से डिवाइड कर दूँ तो वो कट के 1 मिल आ जाएगा, और 1 अपॉन अगर साइन ए करूँगा तो मुझे कॉस ए मिल जाएगा। इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को LHS वाली जो इक्वेशन है, पहले मैं LHS ले लेता हूँ। तो देखिए LHS है मेरे पास कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। मैं इस पूरे ही टर्म को इसको साइन ए से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिवाइडिंग बाय साइन ए, इसको मैं पूरे को किससे डिवाइड कर दे रहा हूँ, साइन ए से। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो हर टर्म के नीचे आप क्या लगा दोगे, साइन लगा दोगे। एक सेकंड सॉरी, हाँ ये बन गया आपका कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस, अब दूसरा आपका साइन ए था, साइन ए इसके नीचे भी क्या आ जाएगा साइन ए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है। ये तो ऊपर वाला टर्म है। अब नीचे वाले टर्म के साथ भी सेम ऐसी, तो वह है मेरे पास कॉस ए अपॉन में क्या बन जाएगा साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है। और सॉल्व करते हैं इसको, देखें तो अच्छा ये साइन को बोलते हैं हम दिस इम्प्लाइज का साइन, ठीक है। अच्छा कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है बताइए, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है हमारा कॉट ए, ठीक है। तो ये बनेगा कॉट ए माइनस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल आउट हो गया, बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है बताइए, ये होता है कॉसेक ए, ये बन गया आपका कॉसेक ए। इसके अपॉन में कॉस अपॉन साइन ए, कॉस अपॉन साइन ए क्या होता है, फिर से आपका हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। साइन और साइन फिर से आपस में कैंसिल आउट हो गए, बचेगा प्लस का 1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कॉसेक ए, कॉसेक ए, ठीक है। ये आ गया। अब इसको थोड़ा और प्रोसीड करते हैं आगे। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा हूँ इन टर्मों को। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, देखिए कॉट ए, ये कॉसेक ए को मैं आगे ला रहा हूँ, पहले ले आता हूँ इसको मैं, तो ये बन जाएगा मेरा कॉसेक ए, और जो माइनस का 1 है इसको मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं नीचे वाले में भी चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा,
तो ये जाएगा मेरा कॉट ए माइनस का कॉशेक ए, ठीक है, प्लस का 1, ठीक है। और अब मैंने यहाँ तक लिया है मैं। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो मेरी आइडेंटिटी ये लगाने को बोल रहा है स्टार्टिंग में, मैं उसका यूज़ करता हूँ। देखिए मेरे पास एक आइडेंटिटी मुझे दी थी क्वेश्चन में कि आप इस आइडेंटिटी का यूज़ कीजिए। ये है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैं कहाँ पे लगाऊंगा इसको, ठीक है, यहाँ पे तो मेरे पास है नहीं स्क्वायर वाला टर्म। तो ध्यान रखिए, मैं इस कॉट स्क्वायर ए को प्लस का कॉट स्क्वायर ए जो है इसको उठा के अगर ट्रांसपोज कर दूँ लेफ्ट साइड में, तो मेरे पास फार्मूला बन के क्या आएगा, देखिए ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये बन के आएगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो 1 का फार्मूला है, 1 का फार्मूला ये है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं कर क्या रहा हूँ, आप ध्यान से इसको देखिए, और ये आपने बाद में खुद भी करने हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व भी ऐसे ही करने हैं आपने। तो ये जो 1 है मेरा ऊपर न्यूमरेटर में, मैं इसकी जगह पे ये फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा। तो ये हो जाएगा मेरा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस का साइन लगा के 1 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हो जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्लोज, ठीक। और अपॉन में क्या है मेरे पास, अपॉन में है मेरे पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब जरा इसको और चेक करते हैं। ये क्या है मेरा, ये टर्म दिख रहा है मेरा किसकी तरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, ठीक है। हाँ तो ठीक है, अब इसके आगे देखो क्या होगा। हम ज़रा यहाँ से इसके लाइन बना लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या टर्म है, हमारे पास है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये मैंने क्या बोला आपको, ये है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म है ना। इसको मैं खोल दूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये होगा मेरा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो स्टार्टिंग से था ही मेरे पास, है ना, ये वाला टर्म, माइनस का साइन लगाया मैंने। अब ब्रैकेट में एक बार ब्रैकेट में बन गया मेरे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया ए प्लस बी वाला टर्म। और इसी का अब दूसरा टर्म जो बनेगा वो बनेगा ए माइनस बी का। तो ये मेरे पास क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा अब इस पूरे के होल में अभी मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक। इतना सब लोगों को दिख रहा होगा। अब अगर इसको आगे थोड़ा और प्रोसीड करें तो देखो ये है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे भी है मेरे पास क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। आगे पीछे करेंगे तो मतलब दोनों के दोनों वैल्यू पॉजिटिव में ही है। तो इन दोनों को मैं क्या निकाल सकता हूँ, बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ। मैंने कॉमन ले लिया क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना अपने इस स्टेप को। देखो मैंने जब ये पूरा टर्म, इतना पूरा टर्म कॉमन ले लिया बाहर, तो इसकी जगह पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर ये माइनस का साइन है, अब ये तो कुछ रहेगा नहीं, ये जो टर्म है इसको लिख देंगे हम। अच्छा ये स्क्वायर नहीं होगा भाई, ये आपका स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ था ना हमारा, देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, ये है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म। तो यही तो बनेगा आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, स्क्वायर नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए ये क्या बनेगा आपका 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ये मेरा ब्रैकेट के अंदर क्लोज है अभी ऐसा कुछ, ठीक है। अपॉन में जो आपके पास जो डिनोमिनेटर में है उसको आपने छेड़ना नहीं है, बिल्कुल आप ऐसे इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है मेरे पास कॉसेक ए प्लस 1। चलिए और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब जरा ये जो माइनस है, इस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई कॉसेक ए के साथ भी, और आगे माइनस की मल्टीप्लाई इस कॉट ए के साथ भी। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा प्लस का कॉट ए, ठीक है, ब्रैकेट में। अपॉन में मेरे पास है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब जरा ये जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर और जो नीचे डिनोमिनेटर में है वैल्यू, इनको देखिए जरा, बिल्कुल एक दूसरे की तरह है। देखो 1 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का 1 है। कॉसेक ए के आगे माइनस का साइन है, यहाँ पे कॉसेक ए के आगे माइनस का साइन है। यहाँ कॉट ए के आगे प्लस का साइन है, यहाँ कॉट के आगे प्लस का साइन है, ठीक है। मैं तो थोड़ा ऊपर वाला जो टर्म है इसको थोड़ा सा अरेंज कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब मैंने इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को थोड़ा सा अरेंज कर दिया, अरेंज करके मैं इसको जो सबसे प्लस वाला टर्म है पहला, मैं उसको लिख दे रहा हूँ सबसे पहले। तो ये हो जाएगा कॉट ए, फिर माइनस वाला टर्म, तो माइनस का कॉसेक ए,
और लास्ट में ये +1, ठीक है, ये टर्म है मेरे पास। और नीचे देखोगे तो ये भी नीचे भी हमारे पास सेम वही है डिनोमिनेटर में, तो cot A माइनस cosec A +1। अब देखिए ये जो पूरी ऊपर वैल्यू है और ये जो नीचे की पूरी वैल्यू है, ये सब एक दूसरे के तरह दिख रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब जो मेरे पास बचा वो बचा है मेरे पास क्या, cot A प्लस में cosec A। और अगर आप गौर से देखोगे तो आपको प्रूव भी यही करना है, ठीक है। मतलब आपको प्रूव करना था क्या, cosec A प्लस cot A, हमारा भी वही आया है, cosec A प्लस cot A बोलो या cot A प्लस cosec A बोलो, दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा RHS, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।